हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैट केम क्लासेस में। तो आपके उत्तर प्रदेश का जो जीआईसी 2025 का पेपर आने वाला है, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मैट केम क्लासेस ने लेकर आपको एक फ्री YouTube बैच 5 पीएम पर स्टार्ट कर दिया है। साथ ही साथ में आज हम लोग आप सभी के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं, जो कि है प्रीवियस ईयर एनालिसिस ऑफ यूपी पीएससी जीआईसी प्रवक्ता 2025। तो उत्तर प्रदेश में आने वाली जीआईसी की जो वैकेंसी है, इसका प्रीलिम्स का एग्जाम आप ये मानकर चलिए कि नवंबर दिसंबर में हो जाएगा और अप्रैल मई जून 2026 में आपका इसका मेंस का एग्जाम भी हो जाएगा। ठीक है। और अगले इलेक्शन जब तक होंगे, समझ लो यूपी के, उससे पहले पहले भी हो सकता है प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। तो इस एग्जाम को बहुत ही सीरियसली लेना है, अच्छे से इसकी तैयारी करनी है और इस एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस इस YouTube चैनल पर आपको मिलने वाले हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सभी के लिए करने वाले हैं, वो ये है कि प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करने वाले हैं। और कई लोगों के मन में सवाल है कि कितने चैप्टर हम लोग पढ़ लें, किन चैप्टर्स पर हम ज्यादा ध्यान दें ताकि हमारे मार्क्स जो हो वो अच्छे आ जाएं। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको क्या करता हूं, प्रीवियस ईयर पेपर दिखाता हूं, क्योंकि ऑनलाइन प्रीवियस ईयर पेपर ज्यादा अवेलेबल है नहीं। तो बहुत जगह से, बहुत दोस्तों से, बहुत जगह जगह से आपके लिए डाटा कलेक्ट किया गया है और उसके बेसिस पर हम लोग आज प्रीवियस ईयर चैप्टर का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, प्रीवियस ईयर के एग्जाम का एनालिसिस करेंगे और आपके बाद आपको टिप्स देंगे लगातार कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या क्या करना है आपको। ठीक है। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो आपका मेंस में हिंदी आने वाली है और जो मेंस में आपका केमिस्ट्री आने वाली है, उसमें आप समझ लीजिए कि हिंदी की चिंता छोड़ दीजिए। हिंदी के लिए आपको बहुत ही जल्दी एक सरप्राइजिंग गिफ्ट हम देने वाले हैं। और मैटकेम क्लासेस का यूपी पीएससी का जो जीआईसी बैच है, उसमें आपको प्रीलिम्स की जीएस, मेंस की हिंदी, मेंस की केमिस्ट्री, प्रीलिम्स की केमिस्ट्री, सारी की सारी चीजें आपको प्रिपेयर करी जाएंगी। वो ऑलरेडी मैटकेम क्लासेस के ऐप पर कोर्स अवेलेबल है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज 5 सितंबर से उसका प्रॉपर लॉन्चिंग होगी और 5 सितंबर से वो बैच स्टार्ट होगा। तो तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है। तो बात क्या है आपके लिए, बात आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से प्रीवियस ईयर टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं। देखिए, सिलेबस के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो कर चुका हूं, आपने उसमें अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाइए, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न वाली वीडियो अच्छे से देख लीजिए। पूरा सिलेबस उसमें जो मैंने कवर कराया है, पूरा आपका जीएस का जो सिलेबस है वो मैंने आपको बताया हुआ है पूरा। इसके बाद जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मेंस वाला एग्जाम कैसे होगा, मेंस का क्या क्या सब्जेक्ट है, हिंदी का क्या सब्जेक्ट है और आपका केमिस्ट्री का क्या सब्जेक्ट है, पूरा हम लोगों ने कवर किया है। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने, कुछ दिन क्या, कल या परसों ही हम लोगों ने यूपी पीजीटी का जो अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है, उसका और इसका सिलेबस भी कंपैरिजन किया था, जिसमें हमें साफ साफ समझ में आया था कि 19-20 का फर्क है। तो इसलिए अगर आप यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप जीआईसी का पेपर देंगे, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये भी आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है। तो सिलेबस तो आपके सामने ये है पूरा का पूरा। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री वाला सिलेबस यहाँ पर ओपन करता हूं, तो यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री में इन्होंने क्या क्या दे रखा है, देखो जरा ध्यान से। इन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ही आपको क्या दे रखा है, जूल थॉमसन इफेक्ट, ये सारी की सारी चीजें दे रखी है। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर देखो क्या लिख रखा है, जीरो फर्स्ट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डिटर्मिनेशन। इसके बाद आपका कहां गया, जूल थॉमसन इफेक्ट। अच्छा, वो उस वाले पार्ट में है, क्या कहते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन हो गया, यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हो गया। हाँ, ये थर्मोडायनेमिक्स हो गया। तो थर्मोडायनेमिक्स वाला आप पूरा सिलेबस देखिए जरा ध्यान से। कार्नोट साइकिल, ईपी, ईवी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, वांट ऑफ इक्वेशन, देखो वांट ऑफ इक्वेशन लिखा हुआ है। ठीक है। गिब्स डीहम इक्वेशन लिखा हुआ है। ठीक है। और जो इससे प्रीवियस जो पेपर हुआ था, यहाँ पर क्लेसियस क्लैपियन इक्वेशन भी होगी, क्लैपियन क्लेसियस इक्वेशन भी है। ये जो लास्ट लाइन लिखी हुई है ना, इसी से 3 क्वेश्चन आए थे आपके। तो लास्ट वाले पार्ट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा। कोई भी टॉपिक आप पढ़ेंगे तो कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद बाद उसका जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है उसमें ही मत फंसे रह जाना। उसमें जो मेंस, जो लास्ट वाला पार्ट है चैप्टर का, जो एंड वाला पार्ट होता है, वो पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे कि पूरे सिलेबस में जो जो टॉपिक आप पढ़ेंगे उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके लास्ट वाले पार्ट की इंपॉर्टेंस ज्यादा समझेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट थ्योरीज होती हैं, उनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे आते हैं। जैसे मैं आपको पीवाईक्यू दिखाता हूं, क्योंकि प्रीवियस ईयर एनालिसिस आज हम लोग करने वाले हैं। तो पीवाईक्यू अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं 2020 का पेपर। 2020 का आपका ये पेपर है। ठीक है। हमारे साथ एक मित्र थे, उन्होंने 2020 वाले और 2021 वाले यूपी पीएससी और यूपी पीजीटी दोनों का एग्जाम दिया था। ठीक है, केमिस्ट्री का। उनका यूपी पीजीटी में सिलेक्शन हो गया, वो अपना बढ़िया एक सरकारी टीचर है इस समय 12th क्लास के। बट जो उन्होंने यूपी पीएससी का एग्जाम दिया था जीआईसी वाला,
उसमें उनका प्रीलिम्स हो गया था, मेंस भी केमिस्ट्री वाला पूरा हो गया था, हिंदी में जो मिनिमम 40% मार्क्स लाने होते ना वो नहीं आए थे। तो उनसे ही कनेक्ट करके हम लोगों ने उनके पेपर्स मंगाए और उनके हम इंटरव्यूज भी आपके लिए लेकर आएंगे जल्दी ही। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आपका ये प्रीलिम्स का पेपर, प्रीलिम्स में जो आपकी ये आने वाली है जीएस 1 से 40 नंबर क्वेश्चन तक, तो जीएस आप एक बार जरा ध्यान से देख लीजिए जीएस का लेवल क्या होता है। देखो क्या क्वेश्चन है, पहला पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश इज वन ऑफ द टॉप रैंकिंग इन टर्म ऑफ जीडीपी पर कैपिटा इनकम ऑन मार्च 2020। तो जो भी करंट अफेयर है, क्योंकि करंट अफेयर तो सिलेबस में लिखा ही हुआ है, तो करंट अफेयर आपको पढ़ते रहने हैं। आपका पेपर मार्च 2020 में जो आई थी, जब आपका एग्जाम होगा, जब भी आपका एग्जाम होगा उससे पिछले 6 मंथ के करंट अफेयर्स आपको प्रॉपरली पढ़ के जाने हैं, क्योंकि उससे आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आपका जो जीएस का पार्ट है ना, आप जरा जीएस के पार्ट के सिलेबस को देखो। जीएस के पार्ट में आपके पास कितने टॉपिक हैं? जो आपका जीएस का पार्ट है, ये जो आपका प्रीलिम्स में जीएस आने वाली है, इसमें देखिए 1 से लेकर 7 तक और ये 11, आपके पास टोटल 11 टॉपिक्स मेंशन है। इन 11 टॉपिक्स में से आपके पास हर टॉपिक से 4-4 क्वेश्चन आएंगे, तो 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे। मेन मेन जो हेडिंग्स होती है ना करंट अफेयर की, वो आपको ध्यान रखनी है। बहुत ज्यादा करंट अफेयर डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। जो रिसेंट इवेंट्स हो रहे हैं, न्यूज में आ रहे हैं, उनको आपको जरूर ध्यान रखना है, और यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है। देखो करंट अफेयर्स आपको यूपी से रिलेटेड आप पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। इसके बाद फिर बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी के क्वेश्चंस भी हैं आपके, कि उपलैंड एरिया, लोलैंड एरिया, वाटरलैंड, ये जियोग्राफी से क्वेश्चन हो गया आपका, कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। तो ये आपको जियोग्राफी का बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई जीएस की। जीएस का पूरा पेपर मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूं, आप एक बार इसको पूरा पॉज कर करके देख लीजिए, इससे आपको आइडिया प्रॉपर जीएस का लग जाएगा। बाकी जीएस के टीचर कुछ दिनों में आएंगे तो वो आपको जीएस पढ़ाएंगे प्रॉपरली, तो फिर वो आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर जीएस का पेपर 1 बाय 1 दिखा देता हूँ। बाकी देखो रीजनिंग इंजीनियरिंग के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद वही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इंट्रोड्यूस करी गई थी किस साल में, तो इस टाइप के उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपका काफी कंटेंट रहेगा। उत्तर प्रदेश वाज कॉल्ड द सैराज हिंद ड्यू टू द एजुकेशनल सेक्टर इन द मेडिवियल पीरियड। तो वो क्या था? लखनऊ था, शाहजहांपुर था, जौनपुर था, ठीक है, या सहारनपुर था। तो आप एक बार इसको प्रॉपरली ध्यान से देख लीजिए पूरा, ठीक है। मैं रोक रोक कर पॉज करता रहूंगा। अदरवाइज इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, ये पीवाईक्यू आपको चाहिए, तो आप मैटकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर मैटकेम क्लासेस की वेबसाइट पर पहले तो आप विजिट कर लीजिए, और यहां पर जाकर आप अपना गोल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जीआईसी और जीआईसी या फिर पीजीटी, कोई भी एक गोल सेलेक्ट कर लीजिएगा आप। इसके बाद आप इसमें जाइएगा यहाँ पर फ्री कोर्सेस में। सिमिलरली ऐप पर भी होगा आपका, ऐप पर यहाँ पर नहीं है तो जीआईसी में होगा। रुको 1 मिनट देखता हूँ, यहाँ पर मैं गोल सेलेक्ट करता हूँ। इस तरीके से आप गोल चेंज कर सकते हो, ऐसे ही आपको ऐप पर भी करना है। जीआईसी आप सेलेक्ट करोगे, जीआईसी आपने सेलेक्ट किया, और फ्री कोर्सेस में जाने पर, अच्छा अभी शो नहीं हो रहा है, तो मैं फ्री कोर्सेस पर यहाँ पर जो जीआईसी वाला बैच है ना, उसमें फ्री कोर्सेस में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपका फ्री यूट्यूब बैच के नाम से एक कोर्स बना देंगे, और उसमें आपका ये पीवाईक्यू हम आपको दे देंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ये बात हो गई जीएस की। अब इसके बाद वापस आते हैं हम लोग अपने पेपर पे, और अगर हम लोग अपना पेपर ओपन करें 2020 वाला, तो उसमें जरा हम लोग पहुंचते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री का जरा हम लोग एनालिसिस करते हैं कि केमिस्ट्री में किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरे रुक जाओ, अरे 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 अरे, केमिस्ट्री में आई थिंक कल अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा, कल हम लोगों ने केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक कवर किया था। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए थे, 3-4 क्वेश्चन आए हुए थे, और सब क्वेश्चन अच्छे थे। सब मैक्सवेल रिलेशन से क्वेश्चन आए हुए थे, जो कि 12th क्लास का अगर आप सिलेबस पढ़ के जाओगे तो हो सकता है उस टॉपिक को आप पढ़ो ही मत। तो इसलिए एक बात तो आप लोग सब लोग ध्यान रखिए कि 5 पीएम पर जो फ्री यूट्यूब बैच चल रहा है आपका जीआईसी और पीजीटी का, उसकी सारी वीडियो देखनी है आपको, कोई भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है, ठीक है। वापस आते हैं यहाँ पर हम लोग, वापस आते हैं हम लोग यहाँ पर अपना 39 नंबर, ये 40 नंबर तक जीएस हो गई। अब आती है आपकी रसायन विज्ञान, 41 से लेकर 120 तक। तो देखिए यहाँ पर आपके पास पीएच एट विच अमीनो एसिड डू नॉट माइग्रेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज द करेक्ट फॉर द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ गैस। तो ये आपके सामने सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, उसका आपसे फॉर्मूला पूछेगा डायरेक्टली, ठीक है। इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स देखिए, केमिकल काइनेटिक्स कहने के लिए केमिकल काइनेटिक्स 12th वाली है, बट आपको देखिए ग्रेजुएशन लेवल की केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन पूछ रहा है। केमिकल काइनेटिक्स में आपका काइनेटिक्स नहीं है, सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। सरफेस केमिस्ट्री देखो प्रॉपर पूरी पूछता है आपसे,
तो बात इतनी है कि आपको जो हायर लेवल की केमिस्ट्री है ना, उसका पूरा एक बार आइडिया लेकर रखना है। जैसे यहां पर इस एग्जाम में आपसे क्या करेगा, प्रीलिम्स का जो एग्जाम आएगा आपका, इवन जो आपका यूपीपीजीटी का भी एग्जाम आने वाला है, उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। आपसे सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया निकालने वाले क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फ्रेंडली आइसोथर्म क्या होता है, तो फ्रेंडली आइसोथर्म क्या है उसका प्रॉपर आइडिया, ठीक है। फिजिकल एडजॉर्प्शन केमी एडजॉर्प्शन में क्या अंतर होता है, ठीक है। इसके बाद लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको थोड़ा अच्छे से हाइयर लेवल की केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी, बहुत ज्यादा मतलब हाइयर नहीं जाना है, बट हाइयर लेवल के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन दिस कंपाउंड, तो ये तो आसान हो गया। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रीजेंट देखिए आप, रीजेंट भी आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे कि ये CHO ग्रुप है, तो एक को COH में कन्वर्ट करना है, एक को CH2OH में कन्वर्ट करना है, तो कौन से रीजेंट यूज करे जाएं, किस सीक्वेंस में रीजेंट यूज किए जाएं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है आपका मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, तो सिलेक्टिंग, तो नस्ट इक्वेशन, कोलार्स लॉ, फैराडे लॉ, आर्हेनियस इक्वेशन, तो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन में आपके पास कोलार्स लॉ क्या होता है, नस्ट इक्वेशन क्या होती है, ये आपकी नस्ट इक्वेशन है। इसके बाद फैराडे लॉ क्या होता है, ये आपका फैराडे लॉ है। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, ये आपकी आर्हेनियस इक्वेशन है। तो कुल मिलाकर बात कहने की ये है कि जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में आ रहे हैं, देखो केमिकल काइनेटिक्स का बेसिक फंडामेंटल से ही पूछ लिया है कि भाई 4a प्लस बी से 2c प्लस डी बन रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, -1/4 डीए अपॉन dt इक्वल टू माइनस डीबी अपॉन dt इक्वल टू +1/2 डीसी अपॉन dt इक्वल टू +1/2 डीबी अपॉन dd अपॉन dt। फिर उसमें डीए अपॉन डीबी, डीए अपॉन dt, डीबी अपॉन dt, डीसी अपॉन dt, ये सब क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, उनके बीच का रिलेशन करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको कुल मिलाकर बात क्या है, अगर आप पूरा पेपर देख लोगे इसका, a cell reaction is spontaneous when delta G is negative, delta G is positive, E reduction is negative, तो डेल्टा G नेगेटिव होना चाहिए। इसके बाद इसका जो येलो कलर होता है CrO4 माइनस का, ये किस वजह से होता है, LMCT की वजह से होता है। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है कि आपके पास XeO3 का स्ट्रक्चर पिरामिडल होता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको ऑलरेडी कराए भी हुए हैं, उसी तरीके के ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर पूरा देखोगे, जैसे और भी मैं रैंडम आगे ले चलता हूं आपको, और भी रैंडम हम लोग आगे चलते हैं, कोई एक रैंडम और नया टॉपिक देखते हैं उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, विथ रेफरेंस टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एडजॉर्प्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, तो यहाँ पर ओनली वन करेक्ट है। तो बात कहने की क्या है, देखो आप पूरा पेपर ये देख सकते हो, इसके अलावा 2009 वाला पेपर भी देखो, ये 2009 में जो आया था आपका जीआईसी के प्रीलिम्स का पेपर, तो जीआई मेंस का सेशन अलग से करेंगे, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, बट पहले प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है आप ये समझ लीजिए। प्रीलिम्स की आपको जब ये तैयारी करनी है, कहाँ गया पेपर, एक मिनट, ये रफ पेपर मिला हुआ था, ये देखिए, देखिए जरा ध्यान से, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या था, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन देखिए अब जरा ध्यान से, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है 2009 के प्रीलिम्स का कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड किसमें नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद और आगे देखिए, पेपर आप पूरा देख सकते हैं, पूरा यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, पूरा पेपर ये देख लीजिए, कोई भी रैंडम ऑर्गेनिक के इनऑर्गेनिक के फिजिकल के क्वेश्चन देख लीजिए, वही सिग्मा से सिग्मा स्टार, सिग्मा से पाई स्टार, पाई से पाई स्टार, एन टू पाई स्टार, इसका डिफरेंस क्या होता है, तो फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जब आप बेसिक्स पढ़ोगे तो वहीं पर आपको ये चीजें समझाई जाएंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जब फोटो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक फोटो केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, तो वहां पर भी आपको ये पढ़ाया जाता है। तो बात कहने की ये है, बात कहने की ये है कि सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि जो आपके लिए सिलेबस है वो आपके लिए जान है, सिलेबस आपका आपको प्रिंट करा के रख लेना है। दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि आपको सिर्फ और सिर्फ 11th-12th लेवल का कंटेंट ही नहीं पढ़ना है, जो हाइयर लेवल का कंटेंट है, जितना भी आपका हाइयर लेवल कंटेंट है, जैसे आपके पास केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, तो कितना बड़ा सिलेबस है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का, तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और ए टू जेड जितने भी टॉपिक हैं, सबसे पहला आपका गोल क्या होना चाहिए, सबसे पहला आपका गोल होना चाहिए, जैसे मान लो फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले जो आपके नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं कि काइनेटिक्स हो गई, ठीक है, काइनेटिक्स हो गई, इसके बाद इलेक्ट्रो हो गई, इलेक्ट्रो हो गई, ठीक है, इसके बाद आपकी
सरफेस केमिस्ट्री हो गई, सरफेस हो गई, ठीक है, सरफेस हो गई, इसके बाद थर्मो हो गई, थर्मो हो गई। तो जितने टॉपिक आपके 11 12th लेवल तक के सिलेबस में हैं, उतने टॉपिक तो आपको अच्छे से करने ही करने हैं। बट सिलेबस में जो चीजें मेंशन हैं, अगर सिलेबस में इसने बोल दिया है कि हार्डी सेड्स रूल स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइड, तो इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा नहीं कि इस पर क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। तो जो भी आपका सिलेबस मेंशन्ड है, उस सिलेबस में जो चीजें आपको नहीं दिख रही हैं, ये समझ लो उनसे क्वेश्चन जरूर आएगा। क्योंकि अभी पेपर में दिखाता हूं, पेपर ये मैं देखा हुआ है, पूरी ढूंढनी पड़ेगी फिर से पीडीएफ, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा ऐप पर, तो आप पीडीएफ वहां से देख लेना। बात ये ध्यान रखनी है कि सिलेबस प्रिंट करा कर रखना है, और सिलेबस में जितना भी नया नया टर्म तुमको दिखे कि आइसोथर्म देखो, लैंगमियर स्टेट, गोल्डन नंबर क्या होते हैं, गोल्डन नंबर से भी क्वेश्चन आया हुआ था, हार्ड जी इस रूल से भी क्वेश्चन आया था आपका, जीटा पोटेंशियल से भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, जीटा पोटेंशियल से भी आपका क्वेश्चन आएगा। तो सरफेस केमिस्ट्री में आपको सिर्फ और सिर्फ मेन फ्रेंडली आइसोथर्म, ये आइसोथर्म पढ़कर नहीं छोड़ देना है। सिमिलरली अगर आप सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे, तो सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूशन तो मान लो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं 11 12th वाला टॉपिक है, तो इसको तो आप पूरा ही पढ़ डालिएगा। तो बात यह है कि पूरा सिलेबस ए टू जेड एक एक लाइन अंडरलाइन करके आपको पढ़नी पड़ेगी। आप जब एक टॉपिक पढ़ें, तो टॉपिक पढ़ने के बाद, जैसे अगर आप मान लो मैटकेम क्लासेस के कोर्स से भी अगर पढ़ें, तो उसमें आप क्या करें, जब आपने लेक्चर देखा तो आप तुरंत इसको प्रिंट कराकर अपने पास रखना और अंडरलाइन कर लेना कि ठीक है भाई, आज मैंने मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने पढ़ लिया, फिर इसके बाद मैंने आज ये पढ़ लिया। तो ऐसे ऐसे करके आपको हर चीज क्या करनी है, पढ़नी है। और ये मानकर चलना कि प्रीलिम्स में ऐसा नहीं है कि आपका पेपर आसान आएगा। प्रीलिम्स का पेपर के लिए भी आपको पूरी जी जान से तैयारी करनी है। दूसरी बात, प्रीलिम्स के लिए अलग से तैयारी नहीं करनी है, आपको एक बार एक टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस का सेम है। तो आपको मेंस लेवल की तैयारी करके प्रीलिम्स देना है। उसके बाद फिर जैसे ही प्रीलिम्स हो जाए, उसके बाद आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हम आपको करवा देंगे, यूट्यूब पर भी करवा देंगे, आपके ऐप पर भी करवा देंगे। तो यही एनालिसिस है एट द एंड आप सभी के लिए। एनालिसिस क्या है? एनालिसिस यही है कि भाई पूरा, कहां गया ये, एनालिसिस यही है आपके लिए कि आपको सिलेबस प्रिंट करा कर रखना है, प्लस सारे के सारे चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक जॉब की वैकेंसी है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन करना है, टेट का एग्जाम है या फिर नेट का एग्जाम है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ रैंक ले आए, आपका काम चल जाएगा। आपको सारे टॉपिक पढ़ने हैं, और टॉपिक को अंडरलाइन कर करके पढ़ना है। टॉपिक के जो लास्ट वाले पार्ट हैं उन पर जरूर ध्यान देना है। और इसके अलावा पीवाईक्यू पेपर के लिए आप लोग मैटकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कैटेगरी पीजीटी सेलेक्ट कर लीजिए, जीआईसी सेलेक्ट कर लीजिए और फ्री कोर्सेस में जाइएगा। आज शाम तक हम वहां पर फ्री बैच बना देंगे, जिसपे 5 पीएम की जो क्लासेस मैटकेम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर चल रही हैं, उसकी आपको पीडीएफ मिल जाया करेगी। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा से यूट्यूब के सेशंस होंगे, उनसे रिलेटेड उनकी पीडीएफ भी हम आपको वहां पर प्रोवाइड कर देंगे। जैसे आज 2009 और 2020 वाला पेपर आपको मैटकेम क्लासेस के ऐप पर आज इवनिंग तक मिल जाएगा। तो यही इंफॉर्मेशन मुझे आप सभी को देनी थी कि थोड़ा सीरियसली लीजिए चीजों को, प्रिंट आउट करिए अपने सिलेबस को, और उसके बाद एक एक टॉपिक की जो हेडिंग लिखी हुई है उसको पढ़िए। जो हाइयर एंड वाले टॉपिक हैं उन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करिए, बट उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको 1 मिनट में एक टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पढ़ना होगा मेंस के लिए। मेंस के लिए हम आपको अलग से सेशंस कराएंगे, वहां पर हम आपको पूरी राइटिंग कैसे करनी है वो भी समझा देंगे। तो इतना ही रखते हैं आज के सेशन में। और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और भी इंपॉर्टेंट न्यूज आप सभी के लिए लेकर आते रहेंगे। मैटकेम क्लासेस के ऐप पर इसमें मंथ एंड सीजन सेल चल रही है, तो आप मैटकेम क्लासेस की वेबसाइट पर या मैटकेम क्लासेस के ऐप पर विजिट करके अपना पीजीटी के लिए कोर्स अभी से ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आप कोर्स चाहें। जैसे आपने जीआईसी का कोर्स सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, और आप ये जीआईसी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका क्या है, देखो अभी ये प्री लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। बाकी इसकी प्रॉपर लॉन्चिंग 5 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। इसमें आपके लिए कंप्लीट बैच है केमिस्ट्री का, जिसमें जीआईसी की आपको प्री प्लस मेंस की प्रॉपर तैयारी कराई जाएगी। इसके बाद आपका जीआईसी का हिंदी का मेंस का अलग से सेपरेट बैच भी है, और हिंदी का जीएस जो प्रीलिम्स में जीएस आने वाली है उसका भी सेपरेट एक बैच अवेलेबल है। तो इन बैचेस को अभी से ज्वाइन कर सकते हो, 5 सितंबर से प्रॉपर इनमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। बट कंटेंट पूरा अभी से अवेलेबल है, आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। सिलेबस को प्रिंट करा लीजिए। 26 से 30 अगस्त तक ऑफर चल रहा है सारे कोर्सेज पर, तो आप लोग उन ऑफर्स का भी फायदा उठा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलेंगे आप सभी से, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज शाम की 5 बजे वाली क्लास मिस मत करिएगा, आप सभी से मिलेंगे फिर से।
लाइव 5 बजे आज शाम को फ्री यूट्यूब बैच फॉर योर जीआईसी एंड पीजीटी प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाते-जाते लाइक और सब्सक्राइब कर देना, है ना? बाय बाय।